नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी तो मिल गई, लेकिन मामले को लेकर सूबे में सियासत गर्माती नजर आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने सैफ अली खान से जुड़े मामले पर कुछ सवाल उठाए हैं। मंत्री नीतीश राणे ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि सैफ अली खान पर क्या वाकई चाकू से हमला किया गया था या फिर सैफ अली खान ने सिर्फ एक्टिंग की है। वहीं नीतीश राणे के बयान के बाद अब कई नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने ये कहकर सियासत को हवा दे दी कि अगर नीतीश राणे के मन में कोई बात है तो उन्हें संबंधित विभाग को बता देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि मन में कोई शंका है तो उसे दूर किया जाना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मीडिया में दिखाया गया था कि सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया था। बावनकुले ने यह भी कहा कि डॉक्टर के ऊपर सवाल उठाना गलत है, लेकिन ये सवाल कुछ नेता उठा रहे हैं कि सैफ अली खान के घाव इतनी जल्दी कैसे भर गए। महाराष्ट्र के जलगांव में बुधवार 22 जनवरी को हुए बड़े रेल हादसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे के वक्त ट्रेन में मौजूद एक यात्री ने बताया कि ट्रेन में आग लगने की अफवाह एक चाय वाले ने फैलाई थी। इसके बाद ट्रेन के भीतर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद उस चाय वाले ने खुद ही चैन पुलिंग कर दी और जब ट्रेन धीमी होने लगी तो पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन के यात्री अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदने लगे। इसी दौरान ट्रेन से कूदने वाले सभी लोग विपरीत दिशा से आ रही बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। फिलहाल जलगांव पुलिस और रेलवे पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मायानगरी मुंबई में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा समेत कई सितारों को जान से मारने की धमकी मिली है। वहीं इस मामले में मुंबई पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स की यदि माने तो जिस शख्स ने कपिल शर्मा को धमकी भरा ईमेल भेजा है, उसने कॉमेडियन के साथ उनके रिश्तेदार, परिवार के लोग, जानने वाले, साथ काम करने वाले लोग और पड़ोसियों को भी जान से मारने की धमकी दी है। कपिल से लेकर राजपाल यादव, रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी जान से मारने के ईमेल्स आ चुके हैं। मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में यह पता चला है कि धमकी वाले ईमेल का आईपी एड्रेस पाकिस्तान का है। दरअसल ईमेल में बाकायदा ये धमकी दी गई है कि ये सब कोई पब्लिसिटी स्टंट के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, हमारे पास तुम्हारी सारी एक्टिविटी की जानकारियां मौजूद है। हम अगले 8 घंटों के भीतर आपका तत्काल रिस्पांस की उम्मीद करते हैं। अगर हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलता है तो हम मान लेंगे कि आप इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों ही सेलेब्स को अलग अलग समय पर यह धमकी भरा ईमेल मिला है। शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर उद्धव गुट ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर दी है। दरअसल उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, वो उसके हकदार भी है। संजय राउत ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ दूसरों को आगे बढ़ाया, उन्होंने कभी भी उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। बाला साहेब ठाकरे को जब देश हित में जो फैसला लगा वो किया, फिर चाहे वो इंदिरा गांधी को समर्थन देने की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी को। वहीं दूसरी ओर स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की जयंती के मौके पर महाराष्ट्र में दोनों शिवसेना पार्टी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीकेसी ग्राउंड में बाला साहेब ठाकरे की जयंती से संबंधित अपने कार्यक्रम का आयोजन किया, तो वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अंधेरी पश्चिम में बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर भव्य रैली का आयोजन किया। मुंबई से सटे नालासोपारा इलाके में अवैध निर्माण के चलते बनाई गई तकरीबन 34 इमारतों पर प्रशासन का बुलडोजर गर्जा। ये कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर की जा रही है। दरअसल नालासोपारा पूर्व के अग्रवाल नगरी स्थित लक्ष्मी नगर में डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट के लिए आरक्षित भूखंड पर 41 अवैध इमारतों का निर्माण किया गया था, जिसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में बाकायदा याचिका दायर की गई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उक्त इमारतों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें जमींदोज करने का आदेश जारी कर दिया। गुरुवार दिनांक 23 जनवरी को 400 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में सुबह के समय प्रशासन का दस्ता पहुंचा और फिर तोड़क कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। इन इमारतों में 200 परिवार कई सालों से अपना वास्तव्य कर रहे हैं। इस आदेश के अनुपालन में वसई विरार महानगर पालिका ने 34 इमारतों के निवासियों को 22 जनवरी 2025 तक घर खाली करने का नोटिस जारी किया था। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उन लोगों के पास पैसा कभी नहीं टिकता जो साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते। इस तरह के लोगों को जीवन में हमेशा ही तंगहाली और गरीबी से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा जिन लोगों का स्वभाव या फिर व्यक्तित्व भुक्खड़ जैसा होता है, उनके पास भी पैसे कभी नहीं टिकते। इस तरह के लोगों को जीवन भर आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार सुबह जो लोग देर से सोकर उठते हैं, उनको जीवन भर आर्थिक तंगी और गरीबी से जूझना पड़ता है। इन लोगों के पास लाख कोशिशों के बावजूद भी पैसा कभी नहीं टिकता।